सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम निकालेंगे पृथ्वी तल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ सामने चित्र में देखें, ये अर्थ है जिसका द्रव्यमान m है और उसका रेडियस r है। इसके सरफेस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर कोई मास m रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर यानी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालें। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ is equal to me. Radius of the earth is equal to RE, and small mass या mass of a small particle is equal to small m। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force m, not m, force F on m, F is equal to G times MEM upon RE square. This is the force which is acting on the particle of mass m। अब फोर्स मालूम हो गया है, जब फोर्स मालूम हो जाएगा तो हम वर्क डन निकालेंगे कि पार्टिकल m को अनंत से पॉइंट P तक लाया जाता है तो वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें सभी बच्चे, वर्क डन in bringing mass m from infinity to point P। W ग्रेविटी के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस G ME अपॉन RE। ये वर्क डन हो जाएगा किसको, मास m को अनंत से पॉइंट P तक लाने में। सब बच्चे समझ गए वर्क डन। W इज इक्वल टू, ये पीछे भी हम निकाल चुके हैं, GMEM अपॉन RE, ये वर्क डन है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज द मेजर ऑफ द एनर्जी। लेकिन यहाँ हम एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, यानी अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, नॉट आवेश, यहाँ द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल एट द पॉइंट P, इसको हम V से डोनेट करते हैं। V इज इक्वल टू माइनस W अपॉन M, यानी जो वर्क डन है अगर उसको मास से डिवाइड कर दें तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, और W की जगह हम ये लिखेंगे GMEM अपॉन RE, और फिर m से डिवाइड कर देंगे तो इंटू m
तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस GME अपान RE। ये आ जाता है पोटेंशियल एट द पॉइंट P। अब पिछले टर्म पर हम पढ़ चुके हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, स्मॉल g इज इक्वल टू G टाइम्स ME अपान RE स्क्वायर। तो अब यहाँ पर GME है, इसकी जगह अगर ये वैल्यू हम रखते हैं तो V आ जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल है, बिकॉज ये G का वैल्यू दिया हुआ है और इस G के वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा GME, इसकी जगह लिख जाएगा स्मॉल g और एक R और आ जाएगा, क्यों यहाँ RE स्क्वायर होगा तो एक R से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा GRE और माइनस साइन होगा। तो इस तरह से पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस GRE प्राप्त होता है। ये दोनों फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये पोटेंशियल निकाला गया और स्मॉल g के मतलब टर्म में निकाला गया है और यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो ME और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके पदों में निकाला गया है। दोनों फार्मूले आप याद रख सकते हैं, क्यों, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी, मतलब इसका भी यूज होगा और इसका भी यूज होगा। तो अब सभी बच्चे समझ लें और समझ करके इसको याद कर लेंगे।